गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग मंजू ठाकुर, गुड इवनिंग सुनील खुराना, आशीष कुमार, असलम खान, अजय कुमार, रोली कुमारी, फरबान खान, और उसके बाद है मोहिनी यादव, सचिन कुमार, विष्णु मुंदा, रघुवीर शर्मा, शुभम सिंह, जितेंद्र कुमार, सुधांशु, कृष्णकांत कोठारी, राहुल, ठीक है, ओके सब लोग, पंकज कुमार, ठीक है, गुड इवनिंग। जिसका नाम भी नहीं ले पाई उनको भी गुड इवनिंग। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं लिया है उनको मैं गुड इवनिंग नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है राहुल, ठीक है, ओके। मोहिनी यादव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी से लाइव आ जाइए। सोनिया जी गुड इवनिंग। 1 से 2 मिनट के अंदर लाइव आओ, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हमें पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक के बारे में, अच्छा सुनो पहले मेरी बात, अच्छा पहले 1 से 2 मिनट में लाइव आओ, फिर बातें करते हैं। कुछ आ चुके हैं सब सारे लोग लाइव। अच्छा एक बार कमेंट करना, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑडियो वीडियो में? हाँ जी, ऑडियो वीडियो में कोई क्लियर नहीं है ना? हाँ ओके, शायद खान आपका नाम ले लिया, सैयद खान, सॉरी सैयद खान। अच्छा क्लियर है सब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सुनो, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक हमने पढ़ लिया था, पी ब्लॉक हमने पढ़ लिया। पी ब्लॉक आता है 13 से लेकर 18 तक। 18 में आती है नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस वापस भी आएंगी, आपको बता दूं मैं। ये नोबल गैसेस वापस कब आएंगी? जब हम मेटल और नॉन मेटल अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसी के बाद। तो गैसेस वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। धातु और अधातु चैप्टर है, तो नॉन मेटल्स के अंदर सारी की सारी गैसें आती हैं। जब मैं वहां पर आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नोबल गैसेस जब करवाऊंगी, तो ये सारी वापस भी आएंगी। जो आपकी नोबल गैसेस हैं, जो ग्रुप नंबर 18 में पढ़ा अपन ने, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ऑर्गेनिसन, ये वापस भी आएंगी, है ना? तो इनके यूजेस कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, कुछ के जिनके नहीं पढ़ाए हैं वो सारे वापस आ जाएंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। ये बात होगी ग्रुप नंबर 13 से 18 की। उसके बाद मैंने एक वीडियो डलवाया था एक दिन, आपको याद है, डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है, एक बार वापस से मैं रिपीट करवा दूं आपको सारी चीजें, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सुन लीजिए, ये पीरियोडिक टेबल है, ये हमने पढ़ डाले थे, ये भी पढ़ डाला था। अब मेरी बात को जरा कान खोल के आराम से सुनिए। जब हम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो रेलवे के एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन हो, चाहे आप कोई एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हो, एस और पी ब्लॉक से ही क्वेश्चन आते हैं। एस और पी ब्लॉक से ही 99% क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक से आ गया, वो भी बड़े फिक्स क्वेश्चन हैं जो मैं बताऊंगी, वही एग्जाम में आते हैं। इस बात को अपने माथे में बैठा लो अच्छे से कि हमें एस और पी ब्लॉक से कभी भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। वैलेंसी से कोई क्वेश्चन बन सकता है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बन सकता है, कौन से किसका एटॉमिक नंबर से बन सकता है, एस और पी ब्लॉक से। अब जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक आता है आपका डी ब्लॉक। ये आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में टोटल अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो कितने होते हैं? आप 3 से लेकर 12 तक काउंट कर लो, कितने मिलेंगे आपको? 10 मिलेंगे, है ना? जब हम बात करते हैं किसकी, इसमें अगर ग्रुप की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं? ग्रुप है टोटल 10। अब एक ग्रुप में, ग्रुप तो ऐसे काउंट करते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप सब में देखोगे तो 4 4, इस ग्रुप में भी कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 10 टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें? 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ग्रुप नंबर डी में 40 एलिमेंट्स हो गए। अब इस 40 में से आपको सारा कुछ नहीं याद करना है, जो एग्जाम में आता है वो सुनो, कौन कौन सा आपको याद करना है वो सुनिएगा, ठीक है? एग्जाम में जो आता है वो एक तो ये लाइन आती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर, जिंक। और इनके अभी तक हम इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद कर रहे थे? ऐसे
ऐसे एटॉमिक नंबर याद कर रहे थे अभी तक हम, इनके एटॉमिक नंबर ऐसे याद करने हैं आपको। जैसे मैं अगर डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक का जो फर्स्ट वाला रो है, पहला रो, एक बार फास्टली रिवाइज कर देती हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला पहला रो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको याद करना है। इसको याद करने का ट्रिक क्या था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मतलब वो जो वीडियो डलवाई थी उसमें बताया था, लेकिन फिर भी आप सुन लो। अगर आपको इसका याद करने का ट्रिक नहीं समझ में आया तो मैं वापस से इसे रिपीट कर देती हूं। एग्जामिनेशन में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आता है, और थोड़े बहुत इससे अगली वाली रो से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो कैसे क्वेश्चन आएगा वो सुनो बेटा। जब हम बात करते हैं किसकी, डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, मैंने आपके बैच में ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन नहीं बताई थी। यस 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 यस, सुन लो। पहले सबसे पहला ही पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, पहली बात तो ये एलिमेंट्स किस ग्रुप के होते हैं, डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आप ध्यान से सुनना कि ये संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है। पहली बात तो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देगा, आयरन दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, गैलियम दे दिया, जर्मेनियम दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया। पूछेगा इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट वही है जो डी ब्लॉक में है। तो डी ब्लॉक में आयरन है तो आयरन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका डेफिनेशन सुनो। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन एलिमेंट्स का, किनका, जो डी ब्लॉक में है, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उसके एनर्जी के आधार पर अलग अलग शेल में बांटना। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि कोई भी एलिमेंट है उसका एटम हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती हैं, ये उसकी शेल होती हैं, उसकी कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, कक्षा होती हैं, शेल होती हैं। इनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस तरीके से। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगी फिर समझ में नहीं आया तो। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो मैंने कहा कि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके एनर्जी के आधार पर अलग अलग शेल में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना उनके शेल के अंदर, उनके कक्षाओं के अंदर, किसके आधार पर, उनके एनर्जी लेवल के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इन एलिमेंट्स का, तो बेटा ये जो सबसे बाहरी शेल है, मैंने कहा है कि सबसे आउटर शेल क्या होती है, वैलेंस शेल होती है। बताया है ना ये बात कि किसी भी एटम की आप सबसे बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये जो आउटर वाली शेल है, इसमें तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इससे नीचे वाली शेल है ये खाली रहती है। ये क्या रहती है, खाली रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जो सबसे बाहरी है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, उसका एनर्जी लेवल कम होता है। और हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इलेक्ट्रॉन पहले उसी शेल में भरा जाता है जिसका एनर्जी लेवल कम होता है, और जो शेल न्यूक्लियस के जितनी पास होती है उसका एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है। बेटा मैंने क्या कहा कि जो सेल न्यूक्लियस नाभिक के पास होती है उसका एनर्जी का लेवल उतना ही कम है, और जितना एनर्जी का लेवल कम है पहले उसी में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, फिर इसमें भरा जाएगा, फिर इसमें भरा जाएगा। अब ये तो इसकी वैलेंस सेल ही हो गई। अब पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाना चाहिए था, लेकिन यहां भरा जाता है क्योंकि इसके वैलेंस सेल का क्या है, आप बताओगे, एनर्जी लेवल इससे
कम है तो ये खाली रहता है और इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्या होता है कि इनके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंस से जस्ट पहले वाली होती है इनर आउटर शेल, इसको बोलते हैं आउटर शेल, इसको बोलते हैं इनर आउटर शेल। तो ये खाली है, तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता है, मतलब संक्रमण हो सकता है, इसका ट्रांजिशन हो सकता है। ये बहुत आगे आपको जब पाउली के लॉ पढ़ाऊंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि यहां पर कब जाएगा, कैसे जाएगा। अभी इतना समझ लो कि इनका आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आउटर से जस्ट नीचे वाली शेल है वो खाली पड़ी है, जिसको हम आउटर इनर शेल बोलते हैं। बाहरी से अंदरी कक्षा वो खाली पड़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो सकता है नीचे वाली शेल में, कक्षा में। तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। शायद आपको समझ में आ गई होगी ये चीज कि क्या होते हैं संक्रमण तत्व। कुछ नहीं, आपको इतना लिखना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, बोले तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर से नीचे वाली खाली पड़ी है, तो आउटर से नीचे वाली में आ सकते हैं, तो उनका संक्रमण हो सकता है, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जब हम बात करते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये कौन से ब्लॉक में होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में होते हैं। इस बात को आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। उसके बाद मैंने कहा कि जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं उसमें आपको पढ़नी है रो। 4 रो हैं इसके अंदर। किस तरीके से? फर्स्ट रो, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे, यहां से इधर से इधर जाएंगे। अब हम एटॉमिक नंबर याद करेंगे ना, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो यहां से यहां जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब कि डी ब्लॉक के फर्स्ट वाले रो में जो इधर एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर कम होगा, और यहां होंगे उनका सबसे ज्यादा होगा। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा रो है, सेकंड वाला है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। अब इन चारों में हमें सबसे ज्यादा जो याद करने वाली होती है वो फर्स्ट। इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेटल्स होती है वो होती है डेली लाइफ वाली मेटल। हम दैनिक जीवन में काम में लेने वाली मेटल्स यहां पे रखते हैं, तो इसलिए फिर थोड़ा सा इसको याद करना है, बाकी नीचे वाली 2 रो को छोड़ देना है। हमें कौन कौन सा याद करना है, कौन कौन सा अच्छे से पढ़ना है वो सुन लो पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक तो ये अच्छे से पढ़ना है और ये अच्छे से पढ़ना है। इन 2 से आपको इतना कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। ठीक है। अब फर्स्ट वाला रो है, उसका आप ट्रिक देख लो। संक्रमण एलिमेंट्स तो समझ में आ गए ना क्या होते हैं। फिर फर्स्ट वाली रो के जब एलिमेंट्स की बात करोगे तो उसे याद करने का ट्रिक क्या है? आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उससे याद कर सकते हो, नहीं तो आप मेरी जो ट्रिक दी है उसी से याद कर लो। क्या है सुनिए। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन्स कजन टू, फ्री कोचिंग टू नितिन्स कजन। क्या है? एक बार ट्रिक फिर से अपने मुंह से गुनगुनाओ। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन और फ्री कोचिंग नितिन्स कजिन, फ्री कोचिंग टू या फ्री कोचिंग नितिन्स कजन। अब इस ट्रिक से हम एलिमेंट्स बनाते हैं कैसे? देखो, सचिन से बनता है SC होता है स्कैंडियम। तेंदुलकर से बनता है TI टाइटेनियम। कहां पर यूज में लेते हैं? आपकी कभी हड्डी वड्डी टूटी होगी तो आपके बॉडी में एक रोड लगता है ना, मैंने रोड डलवाई है, वो रोड बनती है टाइटेनियम की, आगे आपको लिखवाऊंगी। वेरी से वेनेडियम, क्रेजी से क्रोमियम तो बहुत काम आता है, अलोए बनाने में काम आता है। मैन से मैंगनीज, फ्री से Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का। कोचिंग टू कोबाल्ट, नितिन्स Ni निकिल भी अलोय बनाने में काम में आता है। कॉपर बहुत ज्यादा अलोय बनाता है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन सब आएगा आगे। कजन में ये कॉपर हो गया, Zn जिंक हो गया। अब इसमें से मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो डेली लाइफ में काम में लेते हैं हम। जैसे आयरन, आप जानते हैं हमारे घरों में आयरन के बहुत सारी चीजें बनती हैं, गेट बनता है, खिड़कियां बनती हैं ना लोहे की। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये अलोए क्या होते हैं? मिश्र धातु, आगे आपको बताऊंगी, वो बनाने में काम में आते हैं। तो बेटा ये याद करने को आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
ये कहाँ अच्छे से पढ़ेंगे हम? मेटल्स वाले चैप्टर में। बस मेटल्स वाला ही तो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे मेटल्स वाले चैप्टर में, जो कल के बाद परसों से स्टार्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर ये वापस मिलेगा आपको। ये देखो, मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर है वो पीरियोडिक टेबल का ही हिस्सा माना गया है भाई। जब डी ब्लॉक पढ़ रहे हो और एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो और पी ब्लॉक को वापस आप रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपका क्या बन रहा है? मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर बन रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वापस आएंगे अपने सामने। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे होंगे? तो बेटा एक एक का, स्टार्टिंग वाले का एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा कि जो डी ब्लॉक का फर्स्ट वाला सीरीज है वो स्टार्ट होता है 21 नंबर से। ये बेटा याद करना ही करना पड़ेगा आपको, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है ना। ये 21 नंबर से स्टार्ट होता है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 से स्टार्ट हुई फर्स्ट वाली रो और 30 पे जाके खत्म हुई। 21 पे है स्कैंडियम और 30 पे है जिंक। ट्रिक क्या है अपने कॉपी में लिख लेना। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन। सचिन से बना स्कैंडियम, तेंदुलकर से टाइटेनियम, वेरी से वेनेडियम और क्रेजी से क्रोमियम और मैन से मैंगनीज। फ्री कोचिंग, फ्री से बना आयरन, कोचिंग से बना कोबाल्ट, नितिन तो निकिल बन गया, कजन्स, कजन से सीयू कॉपर और जेडन जिंक। ये पहला रो था जो कहां से कहां है, आप इसमें देख भी सकते हो अपनी पीरियोडिक टेबल में कि 21 से स्टार्ट होकर 30 पे खत्म हो रहा है। ये रहा बेटा, ये रहा 21 से स्टार्ट होकर 30 पे खत्म। अब आते हैं सेकंड वाली रो जो यट्रियम से स्टार्ट होती है। दूसरी वाली रो की जब बात करते हैं, ये सारा पीपीटी डलवा दूंगी आपके बैच में ना, आप खुद इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये पीपीटी में अपलोड करवा दूंगी आपके बैच में, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट जो दूसरी रो चलती है, सेकंड वाली रो है, वो उसका जब ट्रिक की बात करते हो, कहां गायब हो जाता है? ये रहा। देखो, जब दूसरी ट्रिक की बात करते हो तो ये दूसरा वाला रो है, सेकंड रो है। इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 एलिमेंट्स होंगे। जब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना, हिंदी में लिख लेना आप, मौत तक रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। कुछ शायरी जैसा लग रहा है ना, ठीक है। अब यारी से क्या बना? यट्रियम। उसके बाद बनता है आपका जरा से जरकोनियम, निभाना नियोबियम, नियोबियम, निहोनियम तो हमने वहां पढ़ा था पी ब्लॉक में, निबोमियम। मौत से मोलिब्लेडनम, तक से टेक्नेशियम, टेक्नेशियम एक हमने पढ़ा था टेनेसाइन, ये है टेक्नेशियम। रुकावट रदरनियम, रदरनियम, ठीक है। राहें से रोडियम, रोडियम की पॉलिश होती है गोल्ड के ऊपर, रोडियम के ऊपर, गोल्ड के ऊपर रोडियम की पॉलिश होती है, सफेद सफेद कलर का, कभी भी गोल्ड के अंदर शाइनिंग डालनी होती है। पड़ी से पैलेडियम, आगे से एजी, एजी किसका सिंबल होता है? चांदी का, सिल्वर का। चांदी को अर्जेंटीनम कहा जाता है, किसमें? लैटिन भाषा में। तो यहां पर इसका क्या बन गया बेटा? आप बताओगे, चांदी सिंबल बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं चलकर, चलकर से कैडमियम। अब एक बच्चा वैलेंसी पूछ रहा है, यहां वैलेंसी सेम नहीं होगी बेटा, यहां वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। सबके एक एक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखोगे तो उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, हो गया, बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। यारी जरा निभाना मौत तक और रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर। अब इनके एटॉमिक नंबर, मैंने कहा यहां से जाएंगे यहां एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इसका एक का याद करना पड़ेगा, जैसे स्कैंडियम कहां से स्टार्ट था बेटा? 21 से, और लास्ट वाला 30 पे। ये जो यट्रियम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 39। और अब 39 से आप आगे चलकर सबके एटॉमिक नंबर खुद से निकाल सकते हो। देख लीजिए, ये रहा आपका यट्रियम, यट्रियम 39 पे बैठा है। और अब ये जरकोनियम 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 48 पे कैडमियम होता है। अब आप सोचो कि मैम वो तो 30 पे खत्म हो गया, तो अभी तो उल्लू, ये भी तो एलिमेंट्स हैं, ये भी तो एलिमेंट्स हैं, इनको भी तो काउंट करोगे, इनको भी तो काउंट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये 21 से स्टार्ट हुआ पहले वाला, 30 पे खत्म हुआ।
ये 39 से स्टार्ट हुआ तो 39 से 10 जोड़ लो तो कैडमियम का निकल जाएगा। अब अगला थर्ड रो, जब थर्ड रो की बात करते हैं तो यहां का एक एलिमेंट तो नीचे ये दिखा रखा है ना, ये नीचे बट नहीं है बेटा लेंथेनियम, लेंथेनियम ऊपर ही होता है, यहीं आएगा लेंथेनियम, लेंथेनियम यहीं आएगा। इसके बाद के एलिमेंट्स 14 यहां नीचे आएंगे और जिनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं, जिस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब नीचे वाले की बात करते हैं तो जरा देखिए 57 पे लेंथेनियम है, ये 57, ये थर्ड वाला रो है, 57 पे आता है लेंथेनियम। पहले सुनो इसका ट्रिक क्या है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। बड़ा आसान ट्रिक है, ला हफ्ता, हफ्ता जानते हैं ना वसूली, ला हफ्ता वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। ला हफ्ता वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। अब कैसे बनाने हैं? अच्छा आप लोग सोचोगे टफ कुछ नहीं है, आप इन ट्रिक को अपने हाथ से लिखोगे ना, मुझे कैसे याद होगी? क्योंकि मैंने बहुत बार बोला, बहुत बार लिखा होगा। ऐसे ही अगर आप अपने कॉपी में एक दो बार लिख दोगे ना, सब याद हो जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि टफ है। तो ला से बना लेंथेनियम, लेंथेनियम 57 पे आती है। हफ्ता, हफ से बना हाफनियम, ता से बना टेंटेलियम, टेंटेलियम। ये कोई याद करना कोई जरूरी नहीं है, एक इसके बारे में याद करो, ऑस्मियम के बारे में, प्लेटिनियम, सोना, चांद और ये मरकरी, 4 याद करने बस इसके अंदर आपको। इन चारों के एटॉमिक नंबर याद करने, बाकी किसी को याद नहीं करना है आपको। ठीक है बेटा, बता दोगे? तो ये हो गया आपका 57 से स्टार्ट। अब बेटा 57 से तो स्टार्ट हुआ, अब थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ध्यान से सुनो। पहले तो इसके नाम ही सुन लो यार, है ना। हफ्ता से बना हाफनियम, टीए से टेंटेलियम, वर्ना से टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टंगस्टन का TI, TU, TN ऐसा कुछ करके मत आ जाना, डब्ल्यू होता है इसका सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट रमेश से रिहेनियम, और से ऑस्मियम, ऑस्मियम डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल होती है पीरियोडिक टेबल की। इंद्र से इरिडियम, पिटेंगे से प्लैटिनम, जो गोल्ड से ही महंगा आता है प्लैटिनम वो, और से गोल्ड, गोल्ड को हम लैटिन लैंग्वेज में ओरम कहते हैं, इसका इसलिए इसका सिंबल AU है। क्या सिंबल है इसका? AU। और हॉस्पिटल जाएंगे से तो हॉस्पिटल का H और HG सिंबल होता है मरकरी, जिसे हिंदी में पारा कहा जाता है, मरकरी जिसका हिंदी में पारा कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, लेंथेनियम पहला है, पहला है तो आप इसका तो 57 याद कर लेंगे, लेकिन अब आप जल्दबाजी में हाफनियम का 58 मत कर देना। क्यों नहीं? क्योंकि 57 के बाद 14 एलिमेंट को तो यहां से हटाया गया है और उन्हीं को तो कहां रखा गया है? F ब्लॉक में रखा गया है। यहां से ही तो 14 एलिमेंट को हटा के F में रखा गया और उसके बाद के यहां रखे गए हैं। तो 57 के बाद 14 जुड़ेगा, तब हाफनियम का निकलेगा। समझ रहे हैं आप? मैं एक बार दिखा दूं आपको, एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि भले ही आपका यहां पर 57 है, लेकिन बेटा 58 से लेकर ये सीरियम से लेकर 14 जो है ना, ये लुटेशियम तक 14 तक है, तो कितना हो गया? 57 प्लस आप क्या 57 में आप 14 जोड़ो तो शायद आपका 71 आएगा। तो ये 71 तक एलिमेंट तो यहां चले गए और नीचे चले गए किसमें? F ब्लॉक में जाकर लेंथेनाइड सीरीज बना रहे हैं। तब हाफनियम 71 के बाद से काउंट होगा और 71 के बाद क्या होगा? 72। तो ये हाफनियम का बनेगा 72। उसके बाद ये जो आपका आगे 73, 74 और लास्ट में चलते हुए आपका आप देख लो 80 नंबर पे आता है कौन? मरकरी। 80 पे आएगा मरकरी और मरकरी से जस्ट पहले 79 पे आता है गोल्ड। दो के याद करने, याद कर लो। 79 आता है किसमें? गोल्ड पे। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। ये आपको याद करने हैं। ठीक उसी तरीके से जब फोर्थ रो की बात करते हैं, चौथी रो, तो बेटा चौथी रो का पहले तो हम बताते हैं आपको ट्रिक कैसे है। जब चौथी रो की ट्रिक की बात करते हो तो ट्रिक कुछ इसकी इस तरह है। अच्छा, RD शर्मा की बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन? अच्छा, RD शर्मा की मैथ्स, अच्छा RD शर्मा मैथ्स बुक में है मैथ्स डिफिकल्ट रेंज के कौन? अब याद कैसे करना है? तो बेटा देख लो, अच्छा से बना एक्टीनियम। एक्टीनियम यहां आता है, लेकिन एक्टीनियम के बाद 14 एलिमेंट नीचे चले गए।
आर से बना रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड के नाम से रखा गया है। डी से बना डुबिनियम, शर्मा की सीबोर्गियम, बुक से बोहरियम, बोहर नील्स बोर के नाम पे रखा गया है से हैसियम, मैथ्स के मैटरनियम, मैटरियम, ठीक है, डिफिकल्ट डर्मास्ट्रीडियम, थोड़े से टफ नाम है और ये एग्जाम में नहीं आते, आपको नहीं करना है। रेंज के रोंगेटियम और कम से कॉपरनिकम, कॉपरनिकम है, कॉपर नहीं है, कॉपर ऊपर चला गया है पहली सीरीज में। ये याद ना करो, छोड़ दो, एग्जाम में नहीं आते हैं इनसे, इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना। ये वाला पॉइंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है, एक्टीनियम वाला। एक्टीनियम आएगा डी ब्लॉक में, एक्टीनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में चले जाएंगे। जैसे ये देखिए बेटा, यहां पर एक्टीनियम है, यहां पर सॉरी, ये तो यहां पर 59 पे, ये 59 पर आपका क्या बोल रही हूँ, 59 89 पर आपका यहां पर एक्टीनियम है। तो 89 तो यहां है, ये एक्टीनियम यहां है, तो 89 तो यहां आ गया, 89 तो यहां आ गया। अब उसके बाद 14 एलिमेंट काउंट करो, 89 से 14 कहां तक आने चाहिए? 89 से 14 शायद 103 तक आते हैं। तो ये देखिए ना, 90 पे थोरियम और 103 पर लिवर्मोनियम, ये यहां पर आ गए हैं, ठीक है, यहां पर आ गए हैं। और जब हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स की, तो इनका एटॉमिक नंबर आप कैसे याद करेंगे कि मैम ये तो हो गया 89 पे, ये तो क्या हो गया 89 पे, इसके बाद के छोड़ दो, कितने 14, और 14 छोड़ने के बाद इनके एटॉमिक नंबर इस तरीके से लिख दो, इनके एटॉमिक नंबर इस तरीके से लिख दो। हाँ, आर.डी. शर्मा बहुत फेमस टीचर है, सही कह रहे हैं आप, लिख दोगे। इनके एलिमेंट्स समझ में आ गए ना कि किस तरीके से एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बाकी कुछ नहीं है यहां पर पढ़ने वाला। आपको ये जानना जरूरी है कि भाई ये जगह है तो ये यहां से यहां क्यों गए, कितने गए, किसके बाद के गए, किसके बाद के जुड़ गए, ठीक है। तो एक जैसे 59 यहां रह गया, 59 के बाद 103 तक यहां चले गए, 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां, ठीक उसी तरीके से 57 यहां है, उसके बाद 58 से लेकर 71 तक नीचे है, सीरियम से लेकर, और उधर एलयू तक वहां है, और उसको फिर 71 वहां छोड़ दो, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 79 पे गोल्ड और 80 पे मरकरी। इस तरीके से डी ब्लॉक बना है। तो ये 4 लाइन में डी ब्लॉक बना है। चारों की ट्रिक है, पीपीटी में अपलोड करवा दूंगी, किस तरीके से याद करोगे तो देख लो बेटा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग नितिन कजन, ये हो गया पहला ट्रिक। दूसरा, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहें पड़ी आगे चलकर, ये दूसरे की हो गई। तीसरे की क्या है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंद्र पिटेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे, ये लो। फोर्थ की, अच्छा आर.डी. शर्मा बुक में है, मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज के कौन, ये हो गए आपका डी ब्लॉक के चारों। पहला फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स थी, दूसरा दूसरे ट्रांजिशन सीरीज था, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। अब आपका बचा एफ ब्लॉक, ये आपके 28 एलिमेंट नीचे वाले, ये क्या है बेटा, ये आपका एफ ब्लॉक है। तो ये डी ब्लॉक के बारे में ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी कि लेफ्ट से राइट में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। पहला लाइन याद करना है 21 से लेकर 30 तक, उसके बाद याद कर लेना जैसे टंगस्टन का डब्ल्यू का, जैसे चांदी का एटॉमिक नंबर एजी का, जैसे गोल्ड का एयू का, और एचजी मरकरी का। बस इनके एटॉमिक नंबर याद कर लो, बाकी कुछ नहीं याद करना है। अब जब एफ ब्लॉक की बात करोगे तो बेटा एफ ब्लॉक किस तरीके से होता है, एफ ब्लॉक को हम पीरियोडिक टेबल से नीचे की तरफ खिसकाते हैं। क्यों खिसकाते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, लिख दीजिएगा, इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इस ग्रुप में या इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से अधिकांश एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूं। एफ ब्लॉक को 2 हिस्से में बांटा जाता है, किस तरीके से, सुनो। एफ ब्लॉक को 2 हिस्से में बांटा गया है, क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनियम के बाद वाले हैं, ऊपर वाले 14 इसमें होंगे और 14 इसमें होंगे। टोटल एफ ब्लॉक में कितने हैं, 28। ऊपर वाली सीरीज को कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज।
ऊपर वाली को सीरीज को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड सीरीज। हिंदी में सेम नाम है लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 14। क्यों कहा गया ऐसे लेंथेनाइड? क्योंकि लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट्स यहां रखे गए। क्योंकि लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट्स यहां रखे गए, इसलिए इसका नाम लेंथेनाइड पड़ गया। नीचे वाली को कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज हिंदी में बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी। और जो इसमें एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड्स। सीरीज का नाम क्या पड़ा? लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। और अगर यहां पर एलिमेंट्स को बोलते हैं तो इनको लेंथेनाइड्स, इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। दोनों में ही 14 है। अब एग्जाम का क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। 57 पे लेंथेनाइड बैठा है, तो यहां पर ये किससे स्टार्ट होगी? 58 से स्टार्ट होगी और 58 से 14 काउंट करो, शायद 71 पे खत्म होगी। 89 पे बैठा है कौन? एक्टिनियम, तो ये 90 से स्टार्ट होगी और 90 से यार 14 काउंट करना, तो कहां तक आएंगे? 90 रखना है, 90 के बाद नहीं, 90 रखना है तो 103 तक आएंगे ना। तो ये लो बेटा, इस तरीके से आप देख भी सकते हो बेटा। ये रहा 90 थोरियम, ये रहा 103 पे LR, 58 पे सीरियम, 57 और ये तो काउंट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि 57 तो यहां का है, 89 तो यहां का है। तो इस तरीके से बेटा आप बता दोगे कि 58 से स्टार्ट होके 71 पे खत्म होने वाले लेंथेनाइड्स है, सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोलेंगे। और 90 से थोरियम से स्टार्ट होके 103 पर खत्म होने वाले एक्टिनाइड्स हैं। क्यों एक्टिनाइड्स? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। बेटा हो जाएगा 8 जनवरी से पहले, तो कब का ही हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलूं आगे। अब टोटल कितने हो गए यहां पर? 28 एलिमेंट। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कोई डाउट है या किसी टाइप का यहां पर, मुझे जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इन दोनों को याद करने की ट्रिक बता देती हूं आपको। हाँ जी, इनको याद नहीं करना, इन एलिमेंट्स को नहीं, एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में बेटा घोट के पीना है एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। इसके कुछ कुछ चीजें देखो, जैसे ये सब आएगा, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मेटल, नॉन मेटल वाले चैप्टर में सब मेटल्स तो है, आएंगी। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि इनके यूजेस ज्यादा हैं, डेली लाइफ में ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है बेटा, आपके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम टंगस्टन का लैटिन वर्ड क्या होता है? वोल्बियम या वोल्वियम ऐसा कुछ होता है, तो उसका डब्लू ले लिया, तो डब्लू उसका सिंगल बन गया, डब्लू इसका सिंबल बन गया। ठीक है बेटा, ये होती है लेंथेनाइड्स, ये होते हैं एक्टिनाइड्स सीरीज। सारे एलिमेंट्स के एक साथ सीरीज बना दी। 14 ऊपर है, 14 नीचे है, तो टोटल कितने होंगे? 28। डी ब्लॉक के एलिमेंट को खुसका के नीचे बनाया गया, उसी को एफ ब्लॉक बनाया गया। ये बात शायद आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब इनको अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, याद ही करना चाहता है, तो बेटा ये रही ट्रिक, याद कर लो। पहली बात तो इसमें जो एलिमेंट्स है ना, उनके नाम बड़े थोड़े टफ होते हैं, प्रोनाउंस करना भी टफ होता है, लिखना भी टफ होता है। फिर भी अगर आप याद करना चाहते हैं, मैंने एक ट्रिक दी है, ये पूरी पीपीटी आपके बैच में डल जाएगी आज रात तक, और आप इसे याद कर सकते हैं अगर आपका मन है तो याद करने का। किस तरीके से याद करेंगे तो सुनिए। लेंथेनाइड्स को किस तरीके से याद करेंगे तो सुन लीजिए। लानत है सेलिना प्रीति एंड पमीला तुम पे शाम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई। कैसे? एक लाइन यहां तक याद करो पहले। किस तरीके से याद करोगे? लानत है सेलिना प्रीति एंड पमीला तुम पे। लानत है सेलिना प्रीति एंड पमीला तुम पे। दूसरा लाइन, शाम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आई। बड़ी गजब सी है ना, बड़ी गजब सी ट्रिक है ना, थोड़ी सी सुनने में अजीब सी लग रही है। ठीक है, लानत है सेलिना
प्रीति एंड पैमिला तुम पे, शाम की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहां लौट आई। अब याद कैसे होगा? याद कैसे होगा तो सुन लीजिए। हाँ, अब कैसे? तो मेहनत से लानत से लेंथेनियम बना, सेलिना से सीरियम बना, प्रीति से प्रेस्डोबियम बना, उसके बाद एंड से नियोडिमियम बनेगा, पेमिला पे प्रोमोथियम बनेगा, शाम की सेमेरियम बनेगा, यूरोप से यूरोपियम बनेगा, गाड़ी में गैडलोनियम बनेगा, तबियत से टेरिबियम बनेगा, मैंने कहा ना बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं, ढीली से डाइसपर्सफोमियम बनेगा, हो गई होल्मियम बनेगा, और से इर्बियम बनेगा, तुम थुलियम बनेगा, वाय से यटरबियम बनेगा, और लो टाई से ल्यूटेटियम बनेगा। ल्यूटेटियम बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, 71 होता है। अब अगर आप याद करना चाहते हैं, बहुत ही महानुभव इंसान है जो इसको याद करेगा, बेटा याद कर लो। एटॉमिक नंबर बताने की जरूरत नहीं है कि 57 पे यह आता है लेंथेनियम, तो इसके बाद से है 14, तो काउंट कर लो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 78, 71 पे खत्म हो जाएंगे लेंथेनाइड्स। 71 पे खत्म हो जाएंगे लेंथेनाइड्स। उसके बाद एक्टिनाइड्स को कैसे याद करना चाहते हैं आप, वो भी देख लीजिए किस तरीके से। इसका है एसी था पड़ा उस नीरज के पास पुरानी, ध्यान से सुनना, एसी था पड़ा उस नीरज के पास पुरानी, अमेरिका कंपनी का, पुरानी अमेरिका कंपनी का, बट सीलिंग फैन इसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं लाइक करती। 2 लाइन में याद करना है। एसी पड़ा था उस नीरज के पास पुरानी अमेरिका कंपनी का, एसी पड़ा था उस नीरज के पास पुरानी अमेरिका कंपनी का, कुछ याद करना कोई टफ थोड़ी है। बट सीलिंग फैन ऐसी फैमिली जो मिडिल क्लास हो नहीं लाइक करती, सीलिंग फैन जो मिडिल क्लास हो फैमिली वो लाइक नहीं करती। ऐसा कुछ इसका ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए। अब याद एसी से एक्टीनियम, एक्टीनियम 89 पे आता है, पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन एक्टीनियम आप जानते हैं किस ब्लॉक में आएगा? ब्लॉक पूछोगे तो आप डी बताना है, एफ मत बता देना, डी ब्लॉक में आएगा। तो देन नेक्स्ट थोरियम 90 से स्टार्ट होगा और उसके बाद आप बता दोगे 90 से लेकर 14 काउंट करने हैं तो 103 सर लावर्मोन्सियम आ जाएगा 103 पर। फिर 104 वापस वहीं आ गए। 104 कहाँ आ गए? तो ये देखो बेटा यहां पर ये 104 और 112 तक, और 113 तो यहां चला गया ना, 13 ग्रुप में पढ़ा तो था हमने निहोनियम। तो इस तरीके से आपके के टोटल एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 1 नंबर से लेकर टोटल 118 तक कर दिए गए हैं। अब थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम रिवाइज करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल को। अब पूरी पीरियोडिक टेबल को 10 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं, क्योंकि बेटा जो कल क्लास होगी उस क्लास में बेटा आपको ये चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी। कल मैं पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल के, कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या घटता है, क्या बढ़ता है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी बेटा। तो 2 क्लास और लगेंगी पीरियोडिक टेबल की, या हो सकता है एक ही क्लास में हो जाए, वो देखते हैं कैसा है, जैसा भी है। पहले 10 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं कि हमने कैसे पढ़ा, सब भूल जाओ। जैसे मैं बता रही हूं सिर्फ मेरी तरफ देखो। हमने कहा बच्चे कितना फोन करते ही नहीं, ये नहीं है कि क्लास में होगा टीचर। सुनो क्या पीरियोडिक टेबल कितने होते हैं, फिर अपन बात करते हैं तो अपन जो कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। कितने एलिमेंट्स है टोटल? 118। किसने बनाई थी? हेनरी मोजले ने बनाई थी। ये चीजें तो सारी पढ़ा चुकी हूँ। 118 है। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहला किस ग्रुप में आएगा? पहले ग्रुप में। लास्ट वाला 18वें ग्रुप में। टोटल इसको भूल जाओ, पीछे सिर्फ मेरी तरफ सुनो, मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, आपको भी ऐसे ही याद करना है, ठीक है बेटा। जब बात करते हैं टोटल ग्रुप कितने हैं, 1 से लेकर 18 तक। ग्रुप कौन से हैं? ये वाले। और पीरियड्स कौन से हैं? ये वाले। कितने हैं? 7, ठीक है। अब पीरियड्स में आपको एटॉमिक नंबर, पीरियड्स में
एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32, क्योंकि यही एटॉमिक नंबर याद करने में काम में आएंगे फिर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, तो पहले अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में बांटा, एस पी डी एफ। एस में कितने ग्रुप, 2, कौन कौन सा, पहला दूसरा। पी में कितने ग्रुप, तो आप बताओगे 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक। डी में कितना, आप बताओगे 3 से लेकर 12 तक 10 है। फिर मैंने इनमें एलिमेंट्स पर बताए कि पहले में कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, दूसरे में कितने हैं, टोटल एस ब्लॉक में कितने हैं, डी ब्लॉक में कितने हैं, एफ ब्लॉक में कितने हैं, सारा इस तरीके से आपको मैंने एलिमेंट्स बताया, आपको भी याद करना है। फिर हमने एक एक करके सबकी ट्रिक से हमने एस और पी ब्लॉक को पढ़ा। पहले की ट्रिक क्या थी बेटा, हेलिना की रब से फरियाद। दूसरे की क्या थी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। फिर 13वें की क्या थी, बैंगन आलू गाजर इन थेला। अगले की थी कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर उसकी क्या थी, नाना पाटेकर असरत सब बीमार, जैसे भी आपको याद करना है बाकी। नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरीके से हमने ये आपके 2 ग्रुप और इधर वाले 13 से लेकर 18 तक हमने पढ़े थे। फिर मैंने कहा कि डी ब्लॉक के अंदर आती हैं डेली लाइफ में काम में लेने वाली मेटल्स। टोटल कितनी है, 40, क्योंकि रो कितनी है 10, एक में कितने 4 एलिमेंट। और डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट को खिसका के एफ ब्लॉक बनाया गया है। जब डी ब्लॉक में बात करते हैं एटॉमिक नंबर याद करने की, तो बेटा ये वाले तो एस और पी के तो आसान थे एटॉमिक नंबर याद करना। क्यों आसान था, क्योंकि बेटा यहां पर हमने जिस पीरियड से निकले अगले में जा रहे हैं, जिससे निकले उसके एटॉमिक नंबर प्लस करते गए निकलते गए। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो उसके बाद इसमें 2 जोड़ दिया 3 आ गया, फिर 3 में 8 जोड़ दिया 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ दिया 19 आ गया। इस तरीके से हम निकालते गए, तो बहुत आसान था, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको याद करना है। देन आज डी ब्लॉक में मैंने बता दिया है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये वाला आपको रेंज आपको याद करना है। कहां से, 21 से लेकर 30 तक। इसमें जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो लेफ्ट से क्या कहा था हेनरी मोजले ने, मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओ, लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ेगा। बात ये सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखो ना बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने में, लेफ्ट से राइट में जाने में बढ़ रहा है। तो इनकी बात तो बिल्कुल ठीक है। किसकी, हेनरी मोजले जी की। यही तो कहा था उन्होंने यही तो बात कही थी कि मैं ऐसी पीरियड टेबल बनाऊंगा जिसमें चाहे ऊपर से नीचे जाओ, चाहे इधर से लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज्ड। तो इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट हम इधर काउंट करते हैं डी ब्लॉक में, 21 से लेकर 30 तक, दूसरा 39 से लेकर 46 तक, और 48 तक, तीसरा 57 से लेकर कहां तक आप बताओगे, 58 से 71 तो नीचे रख दिए हैं, हटा दो, 57 यहां बैठा है, और 72 से लेकर 80 यहां बैठा है, 80 पे मरकरी आता है। ठीक इसी तरीके से फोर्थ वाली रो की बात करते हो तो 89 से लेकर फिर 14 को हटा दो 103 तक, फिर 104 से लेकर 112 तक यहां बैठे हैं। अब जो हटाए गए हैं वही नीचे आके एफ ब्लॉक बना चुके हैं। कौन कौन सा, 57 पे लेंथेनियम था, इसको काउंट नहीं करेंगे। 58 से लेकर 71 पर जो सीरीज है उसे लेंथेनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज, जो एलिमेंट्स है उनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट 89 पे एक्टिनियम है, वो तो ऊपर का है, तो ये कहां से स्टार्ट हुई, 90 से स्टार्ट होकर 103 तक गई। इसको बोलेंगे एफ ब्लॉक, ऊपर वाली सीरीज लेंथेनाइड्स, नीचे वाली एक्टिनाइड्स। और ये थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ होता है नीचे कलर को दिखा के। आप सोचोगे एलिमेंट्स नहीं है बेटा, ये दिखा रखा है कि इस कलर में है वो लेंथेनाइड्स है, इस कलर में है वो नोबल गैसेस हैं, इस कलर में है वो हैलोजन है, और क्या क्या है थोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे, इस कलर में जो है वो एल्कली मेटल्स हैं, यही दिखा रखा है ना। इस कलर में है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये तो हिंट दे रखा है। इस कलर में है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस तरीके से इन्होंने हिंट देके ये बना रखा है। बात समझ में आ गई मेरी?
समझ में आ गई मेरी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक की क्लास में? तो इस तरीके से 118 एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मुझे लगता है कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। अब आपको कितना आ रहा है वो आपकी प्रैक्टिस परसों वाली क्लास में आप बता दोगे, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगी पीरियोडिक फंक्शन। कल पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कुछ शब्द पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर एक क्लास प्रैक्टिस की करवा दूंगी, तो बहुत आसानी से आपको पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ बेटा फैक्चुअल नोट्स हैं। आप देखो क्या आते हैं क्वेश्चन कुछ फैक्चुअल में। पीरियोडिक टेबल का सबसे हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, वो भी मैं नोट करवा दूंगी आपको। 10 या 12 पॉइंट है, बस वो आपको याद करने हैं। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, ये सारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो वो मैं आपको वैसे ही करवा दूंगी। ठीक है, तो बेटा कल हम पीरियोडिक फंक्शन और परसों पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन और नरसों हम मेटल नॉन मेटल के चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, जो थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसमें 8 या 9 क्लास लग जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली थ्योरी वाली क्लास है। कंप्लीटली थ्योरी वाले चैप्टर है, कुछ ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें, हाँ बेटा रिलेटेड टू ग्रुप डी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आऊंगे आपके पीरियोडिक टेबल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कोई अलग नहीं है बेटा। हाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स करवा दूंगी, चिंता मत करो, थोड़ा रुको, लास्ट में 3-4 क्लास में करवा दूंगी क्या क्या आपको अच्छे से याद करना है, बता दूंगी। ग्रुप डी के आप चिंता नहीं करो, ग्रुप डी के एग्जाम में क्या कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए बायो केमिस्ट्री दोनों वाला पार्ट पढ़ा दूंगी। पढ़ा क्या दूंगी, बता दूंगी आपको कि ये चैप्टर है, इसकी ये क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे जुड़ जाइए मेरे साथ रात को 9 बजे, डेली जो चल रहा है साइंस का प्रैक्टिस, और फिजिक्स का अनुराग सर स्टार्ट कर देंगे मंडे से 11:40 से। ठीक है, अब बताओ आपको पीरियोडिक टेबल कुछ पल्ले पड़ा है दिमाग में? पढ़ा सकते हो किसी और को बैठा के? ये बताओ मुझे आप कि आपको पीरियोडिक टेबल पल्ले पड़ा है क्या दिमाग में? किसी को पढ़ा सकते हो? अब ये तो नहीं है कि ये क्या है साला, ये क्या है, ये क्या समझ में, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी एकदम ही ऐसा हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पर ये कौन सा ब्लॉक है, बता दोगे कि SPDFF बना, सारा बता दोगे? ईमानदारी से बताना, ये कुछ पल्ले पड़ा है कि मैंने कितनी क्लास ली पीरियोडिक टेबल की? 9-10 क्लास होगी ना, 10-11 तो हो ही गई होंगी, एक दो और मान लो। मेरी क्लासेस करने से पहले क्या आपको इस लेवल से पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर याद थे, या मेरी क्लास से आपको कितना फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ना इन सेंस कि आपको क्या समझ में आया है पीरियोडिक टेबल के बारे में? बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ऐसा तो नहीं है कि मैम पहले भी हमें इतनी आती थी, आपने भी इतनी बताई, ऐसा तो नहीं है बेटा। हाँ, ये जो छोड़ा है ना बेटा, ये मेटल नॉन मेटल की छोड़ा है, ये बताऊंगी। फिर मेटल नॉन मेटल चैप्टर का मतलब ही क्या है? यही है, ये और ये पढ़ा हुआ वापस आएगा पढ़ा हुआ। अच्छा 12वीं क्लास में याद किए थे? हाँ होता है, पहली बार में समझ में आया। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ये कौन कह रहे हैं, इनका नाम लेती हूँ मैं। आदर्श कुमार जी का कहना है, रघुवीर शर्मा का कहना है बहुत अच्छे से पल्ले पड़ा है। अच्छा आया है, उदय प्रताप कह रहे हैं। एक कौन है जो कह रहे हैं कुछ याद नहीं है? अब कुछ याद नहीं है विजय कुमार यादव, तो आप कैसे याद करवाएं बेटा? इतने बच्चों को कैसे याद हो गया बेटा जो बोल रहे हैं हमें समझ में आया है? हाँ, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, आया समझ में? ठीक है, हाँ 12th क्लास में तो पढ़ा ही है बेटा, 12th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। चलो फिर ये आपकी कल पीरियोडिक फंक्शन की क्लास होगी, और परसों फिर प्रैक्टिस करवाऊंगी कुछ क्वेश्चंस की। फिर बेटा आपका मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और मान के चलिए एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। इस चैप्टर को, पीरियोडिक टेबल को जाना ही है केमिस्ट्री की। चलो हो गया आज का, कल मिलती हूं मैं आपसे, तब तक के लिए अच्छे से रहिए और थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए। और ये PPT डलवा दूंगी बेटा मैं ना, PPT में डलवा दूंगी।